नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चरखी दादरी जिले को लेकर। चरखी दादरी जिले में दो सीटें पड़ती हैं, चरखी दादरी और बारडा। तो आखिरकार हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार इन दो सीटों पर कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन आगे है और कौन पीछे है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चरखी दादरी की, क्योंकि चरखी दादरी जो है एक हॉट सीट इस बार बनी हुई है। क्योंकि बीजेपी पार्टी ने इस बार सुनील सांगवान को टिकट दिया है। बहुत सारे लोग सुनील सांगवान को नहीं जानते थे, लेकिन उनके पिता जो कि सतपाल सांगवान, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें सभी लोग जानते हैं। सुनील सांगवान जेलर थे, जेलर से वीआरएस लेकर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद उन्हें टिकट दे दिया गया। इससे पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि सतपाल सांगवान को जो है चरखी दादरी की टिकट मिलेगी, लेकिन ऐन वक्त पर सुनील सांगवान वीआरएस लेकर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद उन्हें टिकट मिल जाती है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो वहां से डॉक्टर मनीषा सांगवान को टिकट दिया गया है। दोनों के दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील सांगवान ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, मनीषा सांगवान ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। और इन सब के बीच में एक और पूर्व विधायक जिन्हें जेजेपी पार्टी ने टिकट दिया है, वो है राजदीप फोगाट। वो भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यहां पर मुकाबला इस बार बड़ा ही दिलचस्प हो चला है, क्योंकि सतपाल सांगवान की छवि अच्छी है और तजुर्बा जो है सतपाल सांगवान के पास चुनाव लड़ने का है, और वही तजुर्बा जो है सुनील सांगवान के काम आएगा। दूसरी तरफ बात करें बीजेपी पार्टी के लिए, पहले बबीता फोगाट जो है लाइन में थी। पिछला चुनाव 2019 का उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। हालांकि वो बार बार मंचों से इस बात को उठाती रही है कि वो बीजेपी पार्टी के साथ है, जो भी पार्टी का आदेश है वो उन्हें मंजूर है। दूसरी तरफ यहां पर जो जेजेपी पार्टी के का उम्मीदवार है फोगाट, वो भी अच्छा खासा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर आमने सामने की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। जेजेपी की चर्चा हम यहां पर इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि फोगाट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के वोट काट सकते हैं। यहां पर पूरी तरीके से कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जहां जाटों से अच्छी खासी उम्मीद है कि जाट वोट जो है उन्हें एक तरफा मिलेंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा वर्ग के साथ साथ पंजाबी समुदाय, बनिया समुदाय, इन ब्राह्मण समुदाय, इन समुदायों से उन्हें काफी उम्मीद है कि इनका वोट उन्हें एक तरफा मिलेगा, और जिसके चलते यहाँ का चुनाव बिल्कुल कांटे का चुनाव जो बोलते हैं वो हो चला है। और अगर जेजेपी पार्टी का उम्मीदवार अच्छी खासी वोट ले लेता है, तो यहां पर सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जेजेपी पार्टी पूरी तरीके से हाशिए पर जा चुकी है। और ऐसे में ये वोट नहीं बटेगा, तो इसका सीधा सीधा फायदा मनीषा सांगवान को हो रहा है। मनीषा सांगवान पढ़ी लिखी है, नौजवान है, और जिस तरीके से 7-8 साल से लगातार वो अपने इलाके में सक्रिय हैं, वो अपने आप में काफी लोकप्रिय हैं, और इस लोकप्रियता का फायदा भी उन्हें इस चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। कभी लगता है कि कांग्रेस यहां से सीट निकाल लेगी, तो कभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सीट निकाल लेगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल कांटे का चुनाव यहां पर बना हुआ है। जहां पर डॉक्टर मनीषा सांगवान का पहला चुनाव है, लेकिन सुनील सांगवान के लिए यह चीज फायदे का है कि उनके पिता चुनाव लड़ चुके हैं, और जब उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे तो सुनील सांगवान उनकी मदद करते थे। तो वो तजुर्बा जरूर सुनील सांगवान के लिए है, लेकिन चुनाव ये भी सुनील सांगवान का पहला ही है, लेकिन उनके पिता का तजुर्बा जो है वो यहां पर जरूर काम आएगा। चरखी दादरी ने सीएम दिया है, यहां से सीएम भी बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर विकास हुआ है। बात करें हुकुम सिंह की, वो चरखी दादरी से 3 बार तो लगातार विधायक रहे हैं, और उन्होंने हरियाणा का नेतृत्व भी किया है। तो पुराना शहर है चरखी दादरी, और चरखी दादरी
अभी भी विकास की बाट जो रहा है, वहां पर कई मुद्दे हैं, पानी को लेकर पानी की बड़ी समस्या है। तो ऐसे में मनीषा सांगवान ने लोगों की नब्ज पकड़ ली है और उसी नब्ज के सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मुकाबला कांटे का जरूर है, लेकिन अब तक जो हवा चल रही है उसके अनुसार यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनीषा सांगवान इस सीट को निकाल लेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बारडा की। दोस्तों, बारडा में इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां से मौजूदा विधायक नैना चौटाला है जो इस बार यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी ने उम्मीद को चुनावी मैदान में उतारा, दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सोमवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। सुखविंदर मांझी यहां से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया और अब दोनों ही उम्मीदवार जोर शोर से यहां पर चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। चरखी दादरी के साथ लगता हुआ इलाका है, चरखी दादरी जिला है, और ऐसे में यहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से जो कांटे का मुकाबला चरखी दादरी में है, वही कांटे का मुकाबला यहां पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काफी पिछड़ गई है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने काफी जो प्रयास किए, जिस तरीके से लोगों के बीच में गए, अपनी नीतियों को रखा है, उससे अब बीजेपी यहां पर काफी मजबूत हालात में दिख रही है। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है सोमवीर सिंह, वो यहां पर पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जब बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारा हुआ तो उस वक्त काफी नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में भाग रहे थे और उसी का खामियाजा इन उम्मीदवारों को भी भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अब चुनाव धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसके साथ ही अब हालात जो हैं वो बीजेपी के लिए काफी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि पहले यही अनुमान लगा जा रहा था कि बीजेपी बारडा सीट को हार रही है, कांग्रेस पार्टी यहां से जीत रही है, लेकिन अब जो यहां पर मौजूदा हालात बने हुए हैं उसमें ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां से हार रही है और बीजेपी पार्टी यहां से जीत रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके अनुसार इन दो सीटों पर कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, आप भी कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें।